हेलो स्टूडेंट, मैं कोमल अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट क्रैकर्स एंड विनर्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है वह है प्लेटो की रचनाओं के विषय में, यानी कि आज हम उनकी बुक्स के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस प्रकार के आदर्श और विचार समाज के सामने प्रस्तुत किए। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उनकी रचनाओं के विषय में। स्टूडेंट, उनकी फर्स्ट बुक थी द रिपब्लिक। द रिपब्लिक उनकी फेमस बुक थी स्टूडेंट, जिन्होंने उनको काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई। तो चलिए उनकी इसी बुक के विषय में आज बात करते हैं। इस पुस्तक में स्टूडेंट प्लेटो एक आदर्श राज्य की व्याख्या करते हैं, यानी एक आदर्श राज्य के बारे में वो बताते हैं कि एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए। और यह आदर्श राज्य उनका एक इमेजिनेशन होता है, एक आइडिया पे बेस्ड होता है स्टूडेंट। ये कोई रियल चीज की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर वो किसी रियल स्टेट की बात नहीं कर रहे, वास्तविक राज्य की बात नहीं कर रहे, एक आदर्श राज्य की बात कर रहे हैं जिसमें उनकी आइडियोलॉजी शामिल है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस पुस्तक में प्लेटो एक आदर्श राज्य की व्याख्या करते हैं कि किसी वास्तविक राज्य की नहीं। प्लेटो ने व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को ज्यादा प्राथमिकता दी है, यानी कि उन्होंने कहा अपनी इस पुस्तक में कि एक व्यक्ति से ज्यादा राज्य महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, उन्होंने एक व्यक्ति से ज्यादा राज्य को महत्ता दी है। प्लेटो के अनुसार राज्य का निर्माण ओक के वृक्ष से नहीं बल्कि व्यक्तियों के चरित्र से होता है। यानी कि एक राज्य का निर्माण, यदि आप चाहते हो कि एक राज्य का निर्माण हो तो वहां पर हर व्यक्ति का चरित्र उन्नत होना चाहिए। यानी उन्नत, जहां जिस जगह उन्नत व्यक्ति का चरित्र होगा वहां पर एक राज्य का निर्माण अच्छी तरीके से हो सकता है और राज्य जो है भली प्रकार से कार्य करेगा। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक होता है, यानी कि मॉरल होता है। इसमें विधि और दंड का कोई स्थान नहीं होता। तो अपनी पहली पुस्तक यानी रिपब्लिक में उन्होंने विधि और दंड का स्थान यानी कि कानून को पूर्ण रूप से नकारा है। उन्होंने कहा कि राज्य नैतिक होता है, यानी मॉरलिटी पर बेस्ड होता है। तो वहां पर किसी भी प्रकार के विधि, कानून या दंड की कोई जरूरत नहीं होती, तो उन्होंने उसको सिरे से नकार दिया है। प्लेटो का राजा एक दार्शनिक राजा है स्टूडेंट, यानी एक फिलोसफिकल किंग है। तो वहां पर वो ऐसे राजा की बात करते हैं जिसमें सभी प्रकार के गुण होते हैं और सबसे बड़ी बात, उसकी कोई फैमिली नहीं होती। उन्होंने इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उन्होंने ये चीज डिस्क्राइब की है कि एक दार्शनिक राजा ऐसा राजा होता है जिसका कोई परिवार नहीं होता, लेकिन उसका पुत्र जरूर होगा। और पुत्र किस प्रकार से होगा कि स्त्रियों के साथ उनका संबंध तो होगा, लेकिन वो किसी भी प्रकार से कहा जाए तो एक प्रेम का या एक जो परिवार का एक स्नेह बंधा होता है या एक परिवार के प्रति जो एक तरीके के कर्तव्य होते हैं उसमें वो बंधे हुए नहीं होते। तो एक दार्शनिक राजा क्या होता है? एक दार्शनिक राजा एक आइडियल राजा होता है जिसका कार्य अपने प्रजा के प्रति होता है, अपने राज्य के प्रति होता है। तो उसका कोई परिवार नहीं होता, और परिवार में यदि उसका कोई पुत्र जन्म भी लेता है तो वो वहां पर स्त्रियों का सिर्फ एक ऐसा यूज करने का की बात उन्होंने की जस्ट एक ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी कि सिर्फ एक संतान की प्राप्ति के लिए। तो वहां पर विवाह की या इस ऐसी किसी भी प्रथा का वो विरोध करते हैं, लेकिन वो पुत्र प्राप्ति के लिए समागम में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं करते। ठीक है स्टूडेंट, इसमें शिक्षा और साम्यवाद पर भी बल दिया गया है। इनकी इस कृति में शिक्षा और साम्यवाद पर भी बल दिया गया है। व्यक्ति व समाज का इसमें अटूट संबंध वो मानते हैं, इसलिए उन्होंने रिपब्लिक में एक आदर्श राज्य का चित्रण किया। उनका ये कहना था कि एक आदर्श राज्य जब भी स्थापित हो सकता है जब व्यक्ति एवं समाज में अटूट संबंध हो, ना कि ऐसा हो कि व्यक्ति अलग उसकी विचारधारा है और समाज की अलग विचारधारा है, तो वहां पर वो दोनों सरवाइव नहीं कर पाएंगे, एक आदर्श राज्य की नींव नहीं रखी जा सकती। तो व्यक्ति व समाज का अटूट संबंध होना चाहिए, तभी एक आदर्श राज्य की स्थापना की जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट, उनकी दूसरी कृति की यदि बारे में बात करें तो उनकी दूसरी कृति थी द स्टेट्समैन। प्लेटो की इस पुस्तक की शैली स्टूडेंट संवाद शैली थी, यानी डायलॉग फॉर्म में ही थी। इस पुस्तक में प्लेटो का दृष्टिकोण बदला
उन्होंने लोकतंत्र व राज्य में कानून के शासन पर बल दिया। यानी उन्होंने कहा कि लोकतंत्र व राज्य में कानून पर भी उन्होंने बल दिया कि कानून का भी यहाँ पर उपयोग होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि राजा दार्शनिक राजा है तो वो प्रजा के लिए हितकारी हो। कई बार ऐसा होता है कि जब राजा के पास बहुत ज़्यादा शक्ति हो जाती है तो वो शक्ति के घमंड में प्रजा को नुकसान देने लगता है। तो ऐसे में एक कानून ऐसा होना चाहिए जिससे कि राजा को उसके दायित्व के बारे में जो समय समय पर याद दिलाता रहे, और जो प्रजा है उसके भी कर्तव्यों को बताता रहे। तो इसलिए उन्होंने लोकतंत्र में या राज्य में कानून के शासन पर बल दिया। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन वे पूर्ण रूप से लोकतंत्र को प्रभावशाली नहीं मानते थे। वह कहते थे कि राजतंत्र का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहता है और वे राजतंत्र को ही सबसे प्रभावशाली पद्धति मानते थे, क्योंकि उनका कहना यह था कि जब राजा में सारी शक्तियां निहित होती हैं तो वो अपने अनुसार उनको पूर्ण रूप से चला सकते हैं। लोकतंत्र में क्या होती है, जब डेमोक्रेसी जनता में निहित होती है तो वहां पर विचारधाराओं में बहुत ज़्यादा क्या होता है, बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस होता है, और ऐसे में डिफरेंस के चलते आप पूर्ण रूप से समाज में अपनी जो नीतियां हैं वो प्रभावी रूप से नहीं चला सकते। तो ऐसे में राजतंत्र का सबसे प्रभावशाली वो मानते थे। इसमें वह विधि के महत्व को भी स्वीकार किया, इसमें उन्होंने कानून के महत्व को भी स्वीकार किया। ठीक है स्टूडेंट, यदि उनकी थर्ड बुक के बारे में बात की जाए तो उनकी थर्ड बुक थी और लास्ट बुक थी उनकी द लॉज। यह प्लेटो की अंतिम सबसे लंबा संवाद है। इसमें नगर राज्य की समस्याओं की ओर प्लेटो के चिंतन तथा मनन के अंतिम परिणाम प्रस्तुत किए गए। इसमें कला का अभाव है, वह विधि की महत्ता है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। उनकी लास्ट बुक थी ये द लॉज। ठीक है स्टूडेंट, अगर उनकी फोर्थ बुक के बारे में बात की जाए तो उनकी फोर्थ बुक है मीनो, जिसमें उन्होंने सद्गुणों को बढ़ाने और पढ़ाने दोनों पर बल दिया। उनकी फिफ्थ बुक थी मिनोक्सियस, जिनमें उन्होंने पोर्फिरियन स्वर्ण युग की आलोचना की। और उनकी सिक्स्थ बुक थी जॉर्जियस, इसमें प्लेटो ने विवेक द्वारा निर्णय लेने पर बल दिया। यानी कि किसी भी चीज़ पर यदि आपको निर्णय लेना है तो आपको पूर्ण विवेक के द्वारा उस पर निर्णय लेना चाहिए। सिम्पोजियम उनकी सेवंथ बुक थी, जिस पर उन्होंने प्रेम पर बल दिया। टाइमेसिस उनकी एट्थ बुक थी, जिसमें उन्होंने जीवन तथा भगवान पर प्रकाश डाला। फैडो उनकी 9वीं बुक थी, जिसमें उन्होंने सुकरात के जीवन के अंतिम वर्षों का वर्णन किया। और 10th बुक थी उनकी अपॉलॉजी, जिसमें उन्होंने प्लेटो द्वारा सुकरात की माफ़ी व संवाद के विषय में बात की। उनकी एक और बुक थी स्टूडेंट, जिसमें सोक्रेट डायलॉग्स थी उनकी बुक, जिसमें उनके गुरु प्लेटो और उनके गुरु सुकरात के आपस के संवाद है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हमने प्लेटो के रचनाओं के विषय में बात की और जाना कि उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से किया और उन्होंने अपनी रचनाओं में किन किन विषयों को उजागर किया। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लेटो के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि वे दार्शनिक राजा को किस रूप में लेते थे और एक आदर्श राज्य में वो किस प्रकार का राज्य चाहते थे और एक आदर्श राज्य में वे किस प्रकार का समाज चाहते थे। तो बने रहिए हमारे लेक्चर्स के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।